गिरजला नाम के उस गांव में काला नाम का आदमी रहता था। काला गांव का सबसे अमीर आदमी था और लोग उससे डरते थे क्योंकि कहा जाता था कि वह अपने दुश्मनों को अपने आदमियों से मरवा देता था। एक अमावस की रात टूटे हुए कब्रिस्तान से अजीब आवाज आने लगी। उसी अंधेरे में वहां से एक आत्मा निकली और उड़ते हुए सीधे गांव की ओर चली गई। गांव के एक घर में एक आदमी सो रहा था। अचानक डोली की आवाज आई और वह आदमी गायब हो गया। अगली सुबह उसकी लाश कब्रिस्तान के बाहर मिली। इसके बाद यह रोज का सिलसिला बन गया। हर रात कोई न कोई गायब हो जाता और अगली सुबह उसकी लाश कब्रिस्तान के बाहर मिलती। पूरे गांव में डर फैल गया। रात होते ही लोग दरवाजे बंद कर लेते। उसे पहले देखते हैं किसके सबसे ज्यादा फैन है। फ्री फायर के फैन ब्लैक दिल भेजो, रायदास के फैन रेड हार्ट भेजो। एक रात काला अपने घर की ओर जा रहा था। रास्ता सुनसान था, तभी वह भी अचानक गायब हो गया। अगली सुबह उसकी लाश उसकी हवेली के बाहर मिली। कुछ दिनों बाद उसका भाई रायदास गाँव आया। गाँव वालों ने उसे बताया कि उसके भाई को डोली की आत्मा ने मार दिया। यह सुनकर रायदास गुस्से से लाल हो गया। उसने कसम खाई, मैं इस आत्मा को खत्म करके ही जाऊंगा। रायदास उसी रात एक तांत्रिक के पास पहुंचा। तांत्रिक ने आंखें बंद करके मंत्र पढ़े और फिर बोला, ये साधारण आत्मा नहीं है, इसे धोखे से मारा गया था, इसलिए इसका बदला अधूरा है। जब तक सच सामने नहीं आएगा यह नहीं रुकेगी। रायदास ने पूछा, क्या करना होगा? तांत्रिक बोला, आज आधी रात कब्रिस्तान जाओ, अगर हिम्मत है तो उसकी कब्र के सामने खड़े होकर सच पुकारना। आधी रात रायदास कब्रिस्तान पहुंच गया। हवा तेज चल रही थी और चारों तरफ सन्नाटा था। जैसे ही वह डोली की कब्र के पास पहुंचा, जमीन से धुंध उठने लगी और डोली की आत्मा उसके सामने दिखाई दी। रायदास डर गया, पर तांत्रिक की बात याद करके जोर से बोला, अगर मेरे भाई ने तुझे मारा है तो आज सच बता।